नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। आज की क्लास में हमने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को कवर किया है जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आखिरी तक बने रहिए आप हमारे साथ इस क्लास में। और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर भी शेयर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस लड़ाई द्वारा हुई? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन बी पानीपत की तीसरी लड़ाई, ऑप्शन सी तराइन की लड़ाई या ऑप्शन डी बक्सर की लड़ाई। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्लासी की लड़ाई। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदी जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी जो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, किस सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी पर चढ़ाया था? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव या ऑप्शन डी गुरु नानक। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु को समर्पित दिल्ली के चांदनी चौक का गुरुद्वारा शीशगंज गुरुद्वारा साहिब के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण की नींव बघेल सिंह ने 1783 में डाली थी। इसी जगह पर मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर का सिर काट दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा किसकी आत्मकथा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी आंग सन सूकी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी अरुंधति राय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित एक आत्मजीवनी है जिसे 1995 में लिटिल ब्राउन एंड कंपनी के द्वारा प्रकाशित किया गया। यह पुस्तक उनकी प्रारंभिक जीवन, जवानी, शिक्षा और 27 वर्ष की उम्र में हुई कैद के बारे में है। रंगभेद सरकार के तहत मंडेला को एएनसी में नेता की भूमि निभाने पर अपराधी घोषित किया गया था और कुख्यात रोबेन द्वीप पर जेल में बंद कर दिया गया। पुस्तक के अंतिम अध्यायों में उन्होंने अपने राजनीतिक उद्गम और अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष को जारी रखने के अपने विश्वास के बारे में वर्णन किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी खारवेल, ऑप्शन सी कनिष्क या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कनिष्क। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। कनिष्क बौद्ध धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित है क्योंकि वह न केवल बौद्ध धर्म में विश्वास रखता था वरन उनकी शिक्षाओं के प्रचार एवं प्रसार को भी बहुत प्रोत्साहन दिया। उसका उदाहरण है कि उसने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजित करवाया था जिसकी अध्यक्षता वासुमित्र एवं अश्वघोष द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभाविता का विवाह किसके साथ किया था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए रुद्रसेन प्रथम, ऑप्शन बी रुद्रसेन द्वितीय, ऑप्शन सी अग्निमित्र या ऑप्शन डी नागसेन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी रुद्रसेन द्वितीय।
डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश, वाकाटक और कदंब राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया, जिससे एक कन्या प्रभावती गुप्त पैदा हुई। वाकटकों का सहयोग पाने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। उसने प्रभावती गुप्त के सहयोग से गुजरात और काठियावाड़ की विजय प्राप्त की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, शाहजी ने किससे पूना की जहांगीर प्राप्त की थी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मुगलों से, ऑप्शन बी आदिल शाह से, ऑप्शन सी निजाम शाही से, या ऑप्शन डी पुर्तगालियों से। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी आदिल शाह से। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। शाहजी भोसले ने पूजा की जागीर बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से प्राप्त किया था। 1637 ईस्वी में शाहजी भोसले अपने पुत्र शिवाजी तथा पत्नी जीजाबाई सहित पूना की अपनी पैतृक जागीर की देखभाल का दायित्व बीजापुर के एक पूर्व अधिकारी एवं अपने विश्वास पात्र मित्र दादाजी कोंडदेव को सौंपकर कर्नाटक चले गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, टोडरमल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी विधि, या ऑप्शन डी भू राजस्व सुधार। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी भू राजस्व सुधार। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। टोडरमल का जन्म लहरपुर में हुआ था। यह सीतापुर जिले में स्थित था। अकबर के समय से प्रारंभ हुई भूमि पैमाइश का आयोजन टोडरमल के द्वारा ही किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, किस अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी स्लीमैन, ऑप्शन सी बेंटिक, या ऑप्शन डी ऑकलैंड। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी स्लीमैन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ने कर्नल सलीमन के साथ मिलकर 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन बौद्ध साहित्य में वर्णित जीवन क्या है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बुद्धिस्तव, ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन सी व्यापारी, या ऑप्शन डी चिकित्सक। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी चिकित्सक। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। जीवक कुमार भट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। अनेक बौद्ध ग्रंथों में उनका चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा मिलती है। वे बाल रोग विशेषज्ञ थे। वे महात्मा बुद्ध के निजी वेद थे। वे बिंबिसार के शासन काल में मगध की राजधानी वर्तमान राजगीर में एक गणिका के पुत्र के रूप में जन्मे थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचार्य, ऑप्शन सी सर एटली, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए ये आपने अपना स्कोर हमें शेयर करना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।